कि पिछले 48 घंटों में दो बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं और ये दोनों जो बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं वो एक यूक्रेन के उत्तर में तो एक यूक्रेन के दक्षिण में ये शक्ति प्रदर्शन हुआ है। एक समुद्र में शक्ति दिखाई है और दूसरी बेलारूस की सीमा के पास। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धरती पर यूक्रेनी फौज की धमक, समंदर में भी दिखा शौर्य। रूस से जंग में यूक्रेन की धमाकेदार वापसी। बीते 48 घंटे में धरती से समंदर तक यूक्रेनी सेना ने रूस के खिलाफ अपना सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। सबसे पहले आपको बेलारूस सीमा के पास यूक्रेन का ये सैन्य युद्धाभ्यास दिखाते हैं। ये इलाका उस बेलारूस के बेहद करीब है जिसके रास्ते 24 फरवरी 2022 को रूस के टैंक यूक्रेन में दाखिल हुए थे। इनमें से करीब 3500 टैंक यूक्रेन युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ बेलारूस के पास चल रहे इस युद्धाभ्यास में नाटो देशों से मिले टैंकों से यूक्रेन रूस को ललकार रहा है। इस युद्ध के 448 दिन हो चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन का गोला बारूद काफी हद तक युद्ध में खप चुका है। दूसरी तरफ नाटो देशों से मिल रहे हथियारों, मिसाइलों, डिफेंस सिस्टम और टैंकों से यूक्रेन को नई ताकत मिली है। रूस का इरादा जहां यूक्रेन के शहरों पर कब्जा जमाना है, वहीं इस युद्धाभ्यास में यूक्रेन के सैनिकों ने शहरी जंग में रूस को मात देने वाली बारूदी ताकत दिखाई। अब आप इन दो नक्शों पर गौर कीजिए। पहला नक्शा यूक्रेन पर रूस के हमले के एक हफ्ते बाद का है। 1 मार्च की इस तस्वीर में रूस ने पूर्वी इलाके के साथ ही उत्तरी इलाके पर भी कब्जा जमा रखा था। 1 साल बाद 24 फरवरी 2023 को रूस का कब्जा पूर्वी यूक्रेन पर तो बना हुआ है, लेकिन उत्तरी यूक्रेन से उसका कब्जा खत्म हो गया है। इसकी वजह जंग में नुकसान के बाद रूस का पीछे हटना है, तो वहीं यूक्रेन ने भी पलटवार शुरू कर दिया है। उधर पलटवार के लिए ही यूक्रेन बेलारूस के पास अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। दरअसल पूर्वी यूक्रेन से रूस के पैर उखाड़ने के लिए इन सैनिकों को जमीनी जंग लड़नी पड़ रही है। जमीनी जंग में एक एक इंच आगे बढ़ना बेहद मुश्किल होता है। उसके लिए जमीन में ट्रेंच बनाकर दुश्मन पर हमले किए जाते हैं। दुश्मन के पीछे हटने के बाद इलाके पर कब्जा बढ़ता चला जाता है। इस दौरान अगर दुश्मन टैंकों से उन्हें रौंदने की कोशिश करता है तो सैनिकों को उस पर ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर से जवाबी हमला करना पड़ता है। शहरों के भीतर की जंग और भी खौफनाक होती है। हर कदम पर खतरा होता है और उन हालातों से निपटने के लिए ही यूक्रेन के सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। अब आपको यूक्रेन के उत्तर से दक्षिण हिस्से में लिए चलते हैं। बेलारूस के पास अभ्यास के अगले ही दिन यूक्रेन समंदर में अपना शौर्य दिखा रहा है। काला सागर में ये युद्धाभ्यास ओडेसा के पास हो रहा है। नक्शे पर देखिए, ये है ओडेसा जो काला सागर में यूक्रेन का तटीय शहर है। दूसरी तरफ क्रीमिया और उसके ऊपर यूक्रेन का ही वो हिस्सा है जिस पर रूस ने कब्जा कर रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ये ऐलान किया था कि रूस से क्रीमिया को भी फिर से हासिल किया जाएगा। क्रीमिया पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। रूस को यहां से खदेड़ने के लिए यूक्रेन ने ओडेसा के तट पर अपनी शक्ति दिखाई। 9 सैनिक जहाज से यूक्रेनी सीमा की रक्षा करने वाले सैनिकों ने गोलियां दागने का अभ्यास किया। मशीन गन से गोलियां बरसाई। ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन से विमानों पर अचूक निशाना साधने की क्षमता को आजमाया। 448वें दिन तक आया ये रूस यूक्रेन युद्ध पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गया है। पुतिन हार मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका के साथ नाटो देश यूक्रेन को हारते देखना नहीं चाहते। अगर ये युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में धकेल सकता है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ ये जो लड़ाई है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ट्रेंच वॉरफेयर की तरह हो रही है। दूसरी तरफ ये अत्याधुनिक विमानों की लड़ाई,
अत्याधुनिक मिसाइलों की लड़ाई, और एक तरह से देखा जाए तो जैसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो सारी लड़ाई है ये क्या दुनिया भर में हथियार बेचने की लड़ाई है, यह दिखाने की कोशिश रूस के हथियार ज्यादा बेहतर है या पश्चिमी देशों के, और पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही है। यह लड़ाई असल में रूस और यूक्रेन की नहीं हो रही है, यूक्रेन तो मुखौटा भर है, यह लड़ाई अमेरिका और रूस की हो रही है, अमेरिकी हथियार और रूस के हथियारों की यह लड़ाई हो रही है। और इसमें हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, यह कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है और यह कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जिनकी यह लड़ाई हो भी रही है, जो आप खासतौर पर यहां पर देख भी सकते हैं। एक तरफ है रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल, तो दूसरी तरफ है अमेरिका का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब हम आपको इन दोनों ही हथियार प्रणालियों के बारे में बताते हैं और इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ रूस की ओर से उसकी किंजाल मिसाइल है, और यह किंजाल मिसाइल के बारे में जानना आपके लिए बहुत आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये जो किंजाल मिसाइल है इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह हवा से जमीन पर जबरदस्त वार करती है। इस मिसाइल के बारे में अगर हम आपको बताएं तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का क्या मतलब होता है, किंजाल का पहले हम आपको मतलब बताएं तो किंजाल का मतलब है डैगर यानी कटार। यह सीधा सीने में घुस जाती है दुश्मन देश के, यह आवाज से 10 गुना ज्यादा तेज हमला करने में सक्षम है, और किंजाल मिसाइल को रूस की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक कहा जाता है। तो दूसरी तरफ इसी मिसाइल से बचाव के लिए या हवा से जो खतरा आपके देश पर आ रहा है उससे बचाव के लिए अमेरिका का पेट्रियट सिस्टम है। यह पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में आप इराक युद्ध से इसके बारे में सुन रहे हैं। अगर किंजाल मिसाइल की बात करें तो एक किंजाल मिसाइल की कीमत लगभग $10 मिलियन है, $10 मिलियन। वहीं अगर आप पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उससे जो फायर मिसाइल होती है उसकी एक मिसाइल की कीमत $5 मिलियन है। तो किंजाल को हवा से लड़ाकू विमानों से फायर किया जाता है, उनसे लॉन्च किया जाता है। वहीं जो पेट्रियट सिस्टम है, जैसा आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, वो जमीन में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाया जाता है। एक साथ, एक यही नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक साथ 50 टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है अमेरिका का यह पेट्रियट सिस्टम। दूसरी तरफ रूस की जो किंजाल मिसाइल है या जो डैगर जिसे कहा जाता है, फ्लाइंग डैगर, उसकी जो रेंज है वो लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। पेट्रियट हवा से वार करने वाली जो हवा से जो खतरा आ रहा है आपके देश में, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, 40 मील की रेंज में उसे पूरी तरह से वो धराशायी कर सकती है। तो ये जो आप पूरी लड़ाई देख रहे हैं ना, ये जो लड़ाई हो रही है ये हथियार प्रणालियों की लड़ाई है। अब प्रश्न यही उठता है कि दुनिया के देश किंजाल खरीदेंगे या पेट्रियट सिस्टम। दोनों ही सिस्टम्स आप युद्ध में देख रहे हैं, मर रहे हैं तो बेचारे यूक्रेन के लोग।